कुछ दिन पहले यहाँ से रावण जैसा चोर माता सीता को चुरा कर गया, उसे तो तुमने रोका नहीं, और हम चोरी का पता लगाने आज भी पिया है, कल भी पियोगे, तो फिर भगवान की कथा कल सुनी थी तो आज क्यों नहीं, और आज सुने हैं तो कल क्यों नहीं। रोज रोज, ज्यादा नहीं तो ओनली 6 मिनट, नहीं है समय आपके पास, कोई बात नहीं, 1 घड़ी आधे की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भगवान की कथा सुनना शुरू कर दे तो भगवान की कथा सुनते सुनते ही उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये कथा की महिमा है। कथा जीव मात्र को पाप से मुक्त कर देती है, इसलिए कथा का आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, 60 सुधरहि सत्संगति पाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग पाकर सुधर जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो कहा करते हैं, हम गुरुजी हम पहले बहुत शराब पीते थे, मांस खाते थे, गलत रास्तों पर थे, पर जब से कथा सुनने लगे हैं सारी बुरी आदतें छूट गई और अब बहुत आनंद से रहने लग गए हैं। ये परिवर्तन कहाँ से आया? कथा से ही तो आया। एक नहीं मेरी माँ, भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो कथा सुन सुन के अपने जीवन को बदल चुके हैं, जीने का ढंग बदल गया। अच्छा मुझे आप बताओ, आपने कथाएं सुनी तो आपके जीवन में कथा के बाद कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं? किस किस के जीवन में हुआ? हमें हाथ उठा के बताओ। आपके जीवन में हुआ बदलाव? हाथ उठाओ। तो मरने के पहले भक्ति का दिया मैया तैयारी कर लो। दिया जलाओ, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी। कोई जानता है? अच्छा आप लोगों को पता है आप कब मरोगे? नहीं, मिलकर ही हमें जाना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं तेरे, हम भगवान को बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए संसार में आए हैं। लेकिन विडंबना तो देखो जरा, भगवान को छोड़ के बाकी हमने सबको अपना बना लिया। आए थे उनको अपना बनाने, वो तो अपने बने नहीं, पड़ोसी अपने हो गए। पड़ोसी अपने हो गए, रिश्तेदार अपने हो गए, घर मकान अपना हो गया, पर जिसे अपना बनाने आए अभी तक वो अपना नहीं हुआ। तो बताओ फिर उसे कब अपना बनाओगे? कब उससे नाता जोड़ोगे? जिसे 7 दिन में मरना हो, ऐसे परीक्षित ने प्रश्न किया, बताओ मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, भगवान की शरण में आओ, ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना लगो। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम। जब हमारा जमीन पर सोने से काम चल जाए तो हमें ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। अच्छा आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों है मैया? एक सज्जन बोले, महाराज जी पेट भरने के लिए हम परेशान हैं। सच्ची बताऊं मैया, आज कोई भी पेट भरने को परेशान नहीं है। फिर काहे परेशान है? बोले तिजोरियां भरने के लिए परेशान है। पेट भर जाए इतना तो भगवान ने सबको दे रखा है। अब आदमी परेशान क्यों है? तिजोरियां भरने में लगा है, पता नहीं क्या करेगा, बांध के ले जाएगा। हमारे यहाँ तो मैया कफन में जेब नहीं होते, आपके यहाँ होते हैं क्या? अच्छा सैमसंग में मतलब यहाँ वहाँ। अच्छा बड़े बड़े शहरों में
कफन में जेब होते होंगे? नहीं नहीं, कलकत्ता में भी नहीं होता। अच्छा। भाई आपके गांव में होता है कफन में जेब? नहीं होता। नहीं आपके यहां नहीं, कहीं नहीं होता। हमें लगा कहीं तो होता होगा। जब हम लोगों को इतना ज्यादा हाय हाय करते देखते, एक आदमी बिल्कुल मरने की स्थिति में था, फिर भी पैसा पैसा पैसा। हमें लगा शायद इनके यहाँ कफन में भी जेब होते होंगे, क्योंकि ये भर के ले जाने की तैयारी में है। एक बूढ़ा आदमी था, डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, 2-4 दिन में निपट जाएंगे। बूढ़े को घर ले आए। बहुत अति बूढ़ा था, 95 साल की उम्र रही होगी। घर परिवार में किसी को ज्यादा दुख नहीं था, क्योंकि बूढ़ा था, मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि कष्ट होगा, जिंदा रहेगा तो। अब बूढ़ा आदमी पलंग में बैठा बैठा रोए। डॉक्टर ने कह दिया 3 दिन में मर जाओगे। 95 साल का बुढ़ा रो रहा। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले कोई और डॉक्टर हो तो दिखा दो। मतलब 95 साल के बाद भी इनकी इच्छा मरने की नहीं है। सबने कह दिया कोई डॉक्टर नहीं, जहां दिखाए हैं वही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। 3 दिन में 2 दिन निकल गए, आज आखिरी दिन था। अब वो जोर जोर से रोए। आज एक बार भी उसके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला। अब उसने बुलाया अपने बच्चों को। क्यों? बड़ा बेटा कहाँ है? हाँ पिताजी हम आज नहीं कहीं गए, आज आपका है ना गमन, आज घर पे। अच्छा बड़े तुम हो? हाँ। मझला कहाँ? मझला भी दौड़ के, हाँ पिताजी हम हैं। छोटा कहाँ है? छोटा मैं आ गया, दौड़ के आया। ये पिताजी मैं आ गया, ये हम तीनों यहीं हैं, कहीं नहीं जाएंगे आज आपको छोड़। उस बुढ़े ने गुस्सा करते हुए बोला मूर्खो, तुम तीनों यहां हो तो दुकान में कौन है? ये कह के बुढ़ऊ निपट गए। मरते मरते भी आदमी का लोभ समाप्त नहीं होता। सारी जिंदगी ही तो पैसा ही कमाना है। पैसा साथ देता तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग मरते ही ना। क्यों जी मैया? पैसा ही यदि हमारा संगी साथी होता तो फिर पैसे वाले मरते अमर हो जाते। पर बेचारे सब चले गए, धरा का धरा रह गया उनका पैसा। इसलिए पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, पैसा कमाते समय भगवान को भूल जाना बुरा है। खूब पैसा कमाओ, पर जो भी पैसा कमाओ यह भाव बना के कमाओ कि प्रभु आपकी स्मृति, आपका स्मरण बना रहे और आपकी सेवा में यह पैसा लगता रहे, दीन दुखियों की सेवा में यह पैसा लगता रहे। तो पैसा कमाना भी सफल है और पैसे का उपयोग भी अच्छा हो जाएगा। भाई मैं पैसा कमाकर दीन दुखियों की सेवा करने लग जाऊं तो पैसा होना सफल है कि नहीं? अब पैसा होकर कोई शराब पीने लग जाए, सोरा सुंदरी के चक्कर में पड़ जाए तो फिर उसका पैसा तो व्यर्थ है। गलत जगह पर खर्च होए, है ना जी? अब देखो ना मैया, सत्संग करोगे धन आवे तो धन का सदुपयोग करो। बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा धन का सदुपयोग करना है। अभी आपने देखा कि एक बड़े बाप की औलाद चरस अफीम लेता हुआ पकड़ा गया। काश इनके पिता ने समझाया होता कि बेटा धन का सदुपयोग करना चाहिए, तो सही काम करते, सही रास्ते पर चलते तो धन भी बचता, इज्जत भी बनती, जय जयकार भी होती
लोक भी सुधरता पर लोक भी में सही रास्ता ना कर सके अपने मन का, तुम क्या कर लोगे? ये संसार में मैया हमसे, अच्छा बताओ, आज से ठीक 100 साल पहले आप में से कोई था? और आज से ठीक 100 साल बाद आप में से, हम में से कोई बचेगा? कहानी 100 साल की है। याद रखना, 100 साल पहले ना आप थे ना हम थे, लेकिन आपका गांव, आपका शहर, मेरा भारत था। मेरा भारत लोगों से भरा हुआ था। मतलब 100 साल पहले भी लोग थे और 100 साल बाद भी लोग रहेंगे। ना वो लेके कुछ जा सके, ना हम लेकर कुछ जा सके, ना आगे कोई लेके कुछ जा सकेगा। इसलिए अपना लोक परलोक बना लो, यही हम सबकी समझदारी है। बेवकूफों की तरह हरकत ना करो, संसार के मूर्खों की तरह भागो मत। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा क्या? बताओ आपका क्या है? बताओ इस संसार में आपका क्या है? बोलो, क्या आपका है? जल्दी से बोलो, क्या आपका है? कुछ नहीं ना, गलत आपका उत्तर। आपका है, क्या है आपका? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, मेरे भगवान है। मीराबाई ने गाया है कि मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति माँ के यहाँ कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। सांख्य शास्त्र क्या है? माता देवहूति ने प्रश्न किया, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु, मैं इंद्रियों की इच्छाएं, मन की इच्छाएं पूरी करते 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 ऊब गई हूँ। मेरी इच्छाएं पूरी होने का नाम नहीं लेती। अच्छा, ये समस्या हम सबके साथ है। हम लोग कब से अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, लेकिन आज तक आपकी और हमारी इच्छाएं पूरी हुई? भैया बताओ, इच्छाएं पूरी हुई? नहीं। अच्छा ये बताओ, आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? वो हमें तारीख जरा बताए जाना, कब पूरी होंगी? क्या आपकी पैसों की इच्छाएं पूरी हो गई? क्या विषयों की, भोगों की इच्छाएं पूरी हो गई? कितना भी आप भोग लो, कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी लग्जरी जीवन जी लो, पर फिर भी इच्छाएं हैं कि कुछ इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती हैं। इसलिए हम कहा करते हैं मैया, जिंदगी इच्छाओं के हिसाब की ना हो। 5 लाख बैंक से दिया, 15 लाख बाकी लोन कराया, अब किस्त देने का जुगाड़ी नहीं है, व्यवस्था। वो 2-3 महीने बाद बैंक उठा के ले जाएगी। लग रहा है पड़ोसी अच्छा है, पर जरा उससे पूछो तो सही, आजकल का आदमी